गैस खत्म हो गया है। घर में 2 दिन से खाना नहीं बना है। आज इसी गोबर को सुखाकर इसी से खाना बनाऊंगी। बहू, ये गोबर क्यों उठा रही हैं? पागल हो गई हैं क्या? इस गोबर को छूकर हमारे घर को अशुद्ध करेगी क्या? माँ जी, घर में गैस खत्म हो गई है। छी! अब तू हमें गोबर की लकड़ी से बना खाना खिलाएगी? फेंक इस गोबर को, नहीं बनेगा कोई खाना। मैं अपनी बेटी को ऐसे भूखे नहीं देख सकती। एक छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की थी गौरी। मिट्टी से जुड़ी, मेहनती और समझदार। बचपन से उसने गरीबी देखी थी और हर मुश्किल में जीना सीखा था। समय बीता और उसकी शादी शहर के एक घर में हो गई। शहर की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। गैस चूल्हा, पक्के घर और हर काम के अलग तरीके। लेकिन गौरी ने धीरे धीरे सब सीख लिया और अपने नए घर को अपनाने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन गौरी खाना बना रही थी। तभी अचानक गैस पर खाना बनाते समय ही घर का गैस सिलेंडर खत्म हो गया। फिर उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, नया सिलेंडर ले आओ। बेटा, गैस खत्म हो गया है, जाओ गैस ले आओ। लेकिन उस दिन पूरे शहर में हड़ताल थी। कहीं भी गैस नहीं मिल रही थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। घर में खाना बनना बंद हो गया। सब लोग दुकान से ब्रेड, पकौड़े, चाय पीने खाने लगे और कभी कभी होटल से खाना खाते। लेकिन गैस सिलेंडर पूरे देश में खत्म होने की वजह से अब तो सारे होटल भी बंद होंगे। सब लोग परेशान होने लगे। गौरी चुपचाप सब देख रही थी। उसके मन में एक उपाय आया। उसे अपने गांव की याद आई, जहां जब लकड़ी या गैस नहीं होती थी तो औरतें गोबर के उपले बनाकर उन्हें सुखाकर चूल्हे में जलाकर खाना बनाती थी। उसने सोचा, जब वहां यह काम चलता है तो यहां क्यों नहीं। अगले ही दिन सुबह सुबह वह घर के पीछे बने तबेले में गई और गाय के गोबर को इकट्ठा करने लगी। उसने हाथों से उसे उठाया, गोल गोल उपले बनाकर दीवार पर चिपकाने लगी ताकि वो धूप में सूख जाए। उसके चेहरे पर मेहनत थी, लेकिन आंखों में उम्मीद। अब घर में खाना बन पाएगा। वह बिना किसी को बताए चुपचाप अपना काम करती रही। उसके हाथ गंदे थे, लेकिन इरादे साफ थे। धूप तेज थी, पसीना उसके चेहरे से बह रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। एक एक करके वह उपले बनाती गई, दीवार भरती गई, जैसे वह अपने घर की भूख मिटाने की दीवार खड़ी कर रही हो। उधर घर के अंदर सास बार बार बड़बड़ा रही थी, न जाने कब यह गैस आएगा। अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई। गौरी ने दूर से यह सब सुना। उसने टोकरी में पड़ा गोबर की ओर देखा और मन ही मन बोली, बस थोड़ा और, फिर सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे शाम होने लगी। गौरी फिर से गौशाला में आई और टोकरी में गोबर उठाकर जमा कर रही थी कि तभी पीछे से उसकी सास आ गई। जैसे ही उसकी नजर गौरी के हाथों में लगे गोबर पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। बहू, ये गोबर क्यों उठा रही हैं? पागल हो गई हैं क्या? इस गोबर को छूकर हमारे घर को अशुद्ध करेगी क्या? वह तेज आवाज में चिल्लाई। गौरी घबरा गई, उसके हाथ रुक गए। उसने धीरे से कहा, माँ जी, घर में गैस खत्म हो गई है, इसलिए गोबर सुखाकर इसी से खाना बनाऊंगी। तू पागल हो गई है। लेकिन उसकी बात सुनते ही सास गुस्से में आग बबूला हो गई। पागल है क्या तू? दिमाग खराब हो गया है तेरा? सोचा क्या तूने, हमें गोबर का खाना खिलाएगी? इतने भी बुरे दिन नहीं आए हमारे कि हम गोबर से बना खाना खाएं, समझी? गौरी की आंखें झुक गईं। सांस रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कहां से उठा लाए ऐसी गंवार लड़की? अरे ये शहर है शहर, यहां ऐसे गंदे काम नहीं होते। गोबर उठाकर हमें अपवित्र करेगी तू? छी! अब तू हमें गोबर की लकड़ी से बना खाना खिलाएगी? फेंक इस गोबर को, नहीं बनेगा कोई खाना।